क्लास +1 की ग्रेविटेशन के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो सपोज करो हमारे पास अर्थ जैसा कि हम मान रहे हैं एक स्फेरिकल बॉडी है, अर्थ का रेडियस है r और इसका मास है कैपिटल M। अगर कोई सैटेलाइट है या फिर कोई बॉडी है जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, मैं ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सपोज करो हमारे पास जो बॉडी है उसका मास है m। अब जो बॉडी है उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा मैं उसको मान रहा हूँ r, और अगर मैं सरफेस से देखूँ तो हाइट है h। ठीक है, अब जो बॉडी होगी वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए होगी वो टेंजेंट के लॉन्ग लगेगी ना। तो एक्चुअली में जो वेलोसिटी है जो इस ऑर्बिट में रहने पे आ रही है उसको मैं VO से डिनोट कर रहा हूँ। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट की। अब बेसिकली क्या है कि हमारे पास जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, अब क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ का भी मास है और ऑब्जेक्ट का भी मास है तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगी ना। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इस ऑब्जेक्ट की mv0/r वो किसकी वजह से आएगी? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को आपस में इक्वल पुट करूँगा, और जैसे मैं इन दोनों को आपस में इक्वल पुट करूँगा देखो ना, mv0/r इज इक्वल टू gmm/r²। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r² का r कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू √gm/r। अभी क्या है, हम ये जानते हैं जैसे कि हमने पहली डेरिवेशंस में भी किया था ना कि हम लोग gm को gr² के इक्वल पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास जो gm है वो किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इस पर्टिकुलर केस में। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू निकल जाएगी √gr²/r। अब क्योंकि r का स्क्वायर है तो मैं उसको रूट के बाहर निकाल सकता हूँ, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? r√g/r। और क्योंकि r जो है वो किसके इक्वल होगा? जो हमारे पास ये रेडियस है, रेडियस का जो डिस्टेंस है हमारे पास सेंटर से ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा हमारे पास? अर्थ के रेडियस को h के साथ ऐड कर दूंगा ना, तो इसलिए मैंने जो स्मॉल r है उसकी जगह क्या पुट किया है हमारे पास? r+h पुट किया है। तो ये मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में ना कुछ एक नोट वर्दी पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले में मास नहीं आ रहा कहीं पे भी, तो इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो मास से इंडिपेंडेंट होती है। क्या हो अगर हमारे पास जो सैटेलाइट हो या फिर जो भी हमारे पास बॉडी है वो अर्थ के ना सरफेस के बहुत ज़्यादा पास है, तो हम क्या करते हैं, हम जो ये स्मॉल r की वैल्यू r+h, इसमें हम क्या करते हैं, h को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हाइट जो है वो अर्थ के रेडियस के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना r+h वाला, इसमें हम h को नेगलेक्ट कर देंगे और हमारे पास बेसिकली जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या है? v0 इज इक्वल टू r√g/r। r को मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा, ये r² हो जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा? r से r² कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी बनेगी √gr। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब यहाँ से एक चीज़ निकलती है ना, हमारे पास देखो एस्केप वेलोसिटी थी √2gr जो कि हमने पहली वीडियो में पढ़ी, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास वो है gr। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो √2 टाइम्स है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो ये तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट हो गया। इसके ऊपर बेस ने एक क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली हमें क्या बताना है कि अगर हमारा जो मून है, अगर उसकी वेलोसिटी जो अभी उसकी वेलोसिटी है उससे अगर वेलोसिटी 42% इंक्रीज़ हो जाए तो वो अर्थ के जो ग्रेविटेशन पुल है जिसकी वजह से वो सैटेलाइट की तरह एक्ट कर रहा है उससे बाहर चला जाएगा। मून जो होगा अपने ऑर्बिट से एस्केप कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, जैसा कि हमें पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? √gr। और अगर मून को एस्केप करना है तो उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? √2gr। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ? परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहा हूँ। परसेंटेज इंक्रीज किसके बीच का? जब ऑर्बिटल वेलोसिटी से एस्केप वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रही है वेलोसिटी तो कितना चेंज आ रहा है। तो एक्चुअली मैं क्या करूँगा, मैं एस्केप वेलोसिटी में से ऑर्बिटल वेलोसिटी को माइनस करूँगा और इसको डिवाइड कर रहा हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो ये फ्रैक्शनल चेंज निकल जाएगा, और इंटू 100 करूँगा तो ये परसेंटेज चेंज निकल जाएगा हमारी वेलोसिटी में। तो जैसा कि मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगा, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है √2gr माइनस √gr/√gr इंटू 100। कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 41.4%। तो अगर मैं जो भी मून की अभी स्पीड है उसकी स्पीड को उससे 41.4% इंक्रीज़ कर दूं तो वो एस्केप कर जाता अपने ऑर्बिट से। और हमें कितनी इंक्रीज़ करने के लिए बोली थी क्वेश्चन में?
क्वेश्चन में तो हमें बोला था ना कि 42%, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 42% करेगी तो मून डेफिनेटली एस्केप कर जाएगा ना अपने ऑर्बिट से। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी और ये जो हमने क्वेश्चन किया, इसके बाद हम पढ़ते हैं सैटेलाइट्स के बारे में, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखो डायग्राम सेम एज इट इज़ है जैसे पहले था। जो हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है सैटेलाइट और अर्थ के बीच में, वो ग्रेविटेशन फोर्स ही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास mv0² by r भी होता है। और अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में लें तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mr²। ओमेगा इसमें एंगुलर वेलोसिटी है। ग्रेविटेशन फोर्स का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, gm/r², क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स तो ऐसे ही निकलेगी ना। अब ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एग्जिस्टेंस में ही किसकी वजह से आ रही है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आ रही है। तो वहाँ से हमारे पास ना ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा =√gm/r³। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, ओमेगा जो होता है ना वो हमारे पास 2π/t के इक्वल होता है, और जो t होती है टर्म इसमें वो होती है टाइम पीरियड। तो मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे कन्वर्ट किया। अब मैं यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दूंगा, जो कि क्या होगा 2π√r³/gm। अब जो मेरे पास r है, जो कि डिस्टेंस था अर्थ के सेंटर और हमारे सैटेलाइट के बीच का, उसको मैं r+h लिख सकता हूँ ना, अर्थ का रेडियस और जो भी हाइट थी उसके सरफेस से। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ना हम लोग हाइट का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या, अपने पास 2π√r+h/3/gm। अभी दोनों साइड का ना स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। स्क्वायर करने में अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 2π को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके गया हूँ तो t²/4π² हो जाएगा और हमारे पास रूट हट जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, gm को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास हो जाएगा r+h/3 gmt²/4π²। अब मैं r+h का अगर होल क्यूब हटाऊंगा तो दूसरी वाली साइड क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √gmt²/4π -r। ये हमारे पास हाइट ऑफ सेटेलाइट का फॉर्मूला। सिंपल है, हमने टाइम पीरियड के फॉर्मूले को ही मॉडिफाई करके हाइट का फॉर्मूला निकाल दिया। अब कुछ एक चीज़ें जिनका ध्यान और रखना है वो है, एक तो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास ऐसी कोई भी सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स हो, यानी कि हमारी अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल हो, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम क्या करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम 36,000 किलोमीटर्स अबव रखते हैं अर्थ सरफेस के। तो अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर्स है। अगर मैं अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस को लूँगा तो मुझे अर्थ का रेडियस, जो कि कितना होता है 6400 किलोमीटर्स होता है ना, वो ऐड करना पड़ेगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो जैसे जिनकी पोजीशन फिक्स रहेगी। जैसे कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, हमने इंडिया का वेदर प्रेडिक्शन करनी है, या फिर हमने कॉन्स्टेंटली जो है सिग्नल्स को मूव करवाना है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो सैटेलाइट रहना चाहिए वो इंडिया के ऊपर ही रहना चाहिए ना। और वो कब पॉसिबल है, जब वो अर्थ के साथ साथ रोटेट करे। यानी कि अर्थ का अगर टाइम पीरियड जो है 24 आवर है तो उसका भी टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 24 आवर्स होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वो है सैटेलाइट की एनर्जी। तो जैसा कि टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा सम होती है ना, किसका सम होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। अब सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 12 mv0²। लेकिन हमने पढ़ा अभी भी ऊपर, जो हमने डेरिवेशन पढ़ी है उसमें हमने ये पढ़ा ना कि हमारे पास जो v0 है वो क्या है, √gm/r। ठीक है, √gm/r है वो। तो मैंने v0 का स्क्वायर पुट करूँगा तो रूट हट जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगी वैल्यू, 12 m/gm/r। तो हमारे पास gmm/2r बन गया, जिसमें कैपिटल M जो है वो मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट है। तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है अपने पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कि हमारे पास वो होता है -gmm/r। ठीक है, अब जो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दी हमने, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दी। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो सॉल्व करने पे हमारे पास जो टर्म आ जाएगी, खुद देखो, वो आ जाएगी -gmm/2r²। तो जो r है वो r² के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा -gmm/2r। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई है। अब ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला देखो,
माइनस GMM/2r। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, सिर्फ साइन का ही तो फ़र्क है। तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो। जो ये फॉर्मूला है इसमें हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन दोनों का सेम है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम होती है टोटल एनर्जी का। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये देखो कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ E है, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम है टोटल एनर्जी का। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव 2 टाइम्स होगी किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो ये 3 कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास निकलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है, नोटवर्दी पॉइंट है ये, क्योंकि इन्हीं के ऊपर MCQs वगैरह जो होते हैं वो आते हैं। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपने पास वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, उसका सिंबल होता है हमारे पास L, और एंगुलर मोमेंटम होता है mv0/r, जिसमें m है मास ऑफ सैटेलाइट, VO है हमारे पास, या V0 जिसको मैं बोल रहा हूँ वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, और r जो है वो हमारे ऑर्बिट का रेडियस है। तो अगर इसमें मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले को पुट करूं, जो कि क्या था हमारे पास, √GM/r/r। ठीक है, अगर मैं रूट के अंदर सारी टर्म्स को ले जाऊंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m का स्क्वायर स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन r से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m का स्क्वायर और r। ये हमारे पास होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। जो एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट है वो रोटेशनल मैकेनिक्स वाले चैप्टर में है। एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, तुम लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई करते हो ऑब्जेक्ट के रेडियस के साथ, और यही तो किया है हमने। L इज इक्वल टू क्या लिखा है, mv0r ना। mv0 जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है हमारे सैटेलाइट का, और जैसे ही तुम लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर देते हो रेडियस के साथ, तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम निकल जाता है। तो इसके साथ हमारा सैटेलाइट का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था और ऑर्बिटल वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो जाता है। जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी वो केपलर लॉ और प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर बेस्ड होगी।